Hi guys, here is Shivanshu Sharma, content writer from Success Mantra team. Welcome to Success Mantra Digital guys, and wish you a very happy new year to all of you. So basically हम सब जानते हैं कि क्लैट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन in CLAT 2021. So we are discussing about where to apply, how to register, and how to complete the application form, which document is required, and what is the ratio of reservation. All queries about application form we are discussing in this video. So next we are discussing also about the things which are the things which you require while applying for CLAT 2024. तो क्लैट 2021 के लिए आपको क्या चाहिए? ये बेसिकली एक पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर एंड रिजर्वेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, लाइक जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या आप बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो बीपीएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि जो 12th अपीयरिंग कैंडिडेट होते हैं उनका यही क्वेरी होती है कि सर हम अभी अपीयरिंग है, हमारे स्कूल से हमको मार्कशीट नहीं मिला, या यूनिवर्सिटी का सॉरी स्कूल का रोल नंबर नहीं मिला। सो बेसिकली स्कूल के रोल नंबर एटसेट्रा इन सब डॉक्यूमेंट की कुछ नीड नहीं है। अभी अथॉरिटी क्लैट अथॉरिटी ने आपसे कोई भी किसी भी टाइप का मार्क्स सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा है। तो गाइज अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी 2021 से हुआ है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एंड्स होगा 31 मार्च 2021, और आपकी एग्जाम डेट है 9th ऑफ मई 2021। तो अब अगर हमको फिल करना है फॉर्म, तो जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वेबसाइट है कंसोर्टियम ऑफ NLUAC.in। देन यू सी द ऑफिशियल पेज ऑफ कंसोर्टियम ऑफ NLU। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर करने के बाद अभी क्लैट का होम पेज आप देखेंगे। उसके बाद आपको पूछेगा वो मोबाइल नंबर पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यू डोंट हैव एनी रजिस्ट्रेशन, सो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक ऑन रजिस्टर एंड योर नेम, लाइक you have to fill your name very carefully which are mentioned in your 10th certificate। लाइक काफी बार क्या होता है स्टूडेंट्स में, क्या होता है कि उनके आधार कार्ड पर उनका सरनेम कुछ और होता है और उनकी मार्कशीट में कुछ और होता है। तो गाइज आपको वो ही अपना नेम फिल करना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन आवर नेम, देन एक मोबाइल नंबर। तो जो सेकंड ऑप्शन है मोबाइल नंबर गाइस, तो मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। आप वो ही मोबाइल नंबर फिल करें जो एक्टिव रहता हो, क्योंकि क्लैट का क्या होता है कि सारे नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एडमिट कार्ड, रिलेटेड टू मॉक टेस्ट, वो सब इसी पे आएंगे। तो आपको रजिस्टर करने के लिए आप मोबाइल नंबर गाइस बड़ा सोच के डालिए जो एक्टिव रहता हो हमेशा। देन वी फिल मोबाइल नंबर। द थर्ड ऑप्शन वी सी द ईमेल आईडी। तो गाइज ईमेल आईडी, आप एक्टिव ईमेल आईडी डालिए। काफी बार क्या होता है कि ईमेल आईडी काफी बार क्रैश हो जाती है, अब उसके ऊपर एडमिट कार्ड के लिंक्स आते हैं, काफी बार कुछ होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आप वही फिल कीजिए जो आपका मोस्ट एक्टिव रहता हो हमेशा। ठीक है, तो गाइज उसके बाद हम ईमेल आईडी डाल देते हैं, लाइक देन आता है पासवर्ड। तो गाइज अब काफी बच्चों को क्वेरी क्या होता है कि सर पासवर्ड इसमें ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है या क्या, कौन सा पासवर्ड डालना है? तो बच्चों क्या है कि पासवर्ड आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड आप इसमें आपका जो मन करता है, जो आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है, वो आप इसमें पासवर्ड अपनी एज विश फिल कर सकते हैं। देन जैसे ही आप पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आप मैच करके डालेंगे, ठीक है, वो मैच हो जाएगा। देन you have received a OTP on your registered mobile number। To complete the application process, आपको फिर दोबारा क्लैट के होम पेज पे आना है। देन यू सी द मोबाइल नंबर,
then you entered your mobile number and your password which you have registered when you're आपको फिर उसके अंदर यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना है, जो भी पासवर्ड आपने बनाया था, ठीक है। देन मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। देन आपसे यहाँ पे ऐसे आपके पास एक ये गाइडलाइंस लिख के आएंगी ये सब गाइस। देन आपसे वो पूछेगा कि अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो गाइस इसको बहुत केयरफुली आप फॉर्म फिल कीजिएगा, एक एक स्टेप बहुत कंपलसरी होता है, बहुत ही ध्यान से आप इसको फिल कीजिए। अब मैंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट किया गाइस, फिर आई अप्लाई फॉर क्लैट 2021, आई क्लिक ऑन दिस आइकन, ठीक है। फिर ये आपसे पूछेगा यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्लीज कंफर्म। तो गाइज एक बार आपने इसने क्लैट की साइड से आपको फिर कंफर्मेशन पूछा जाएगा, आपको उसको ओके करना है। देन यू सी first page of CLAT application form is all about the personal information। तो गाइस जो पहला पेज है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए है। फर्स्ट जो आपको ऑप्शन शो होगा वो फोटोग्राफ का है। अब गाइस फोटोग्राफ में क्या होता है कि काफी बार हम अपनी सेल्फीज अपलोड कर देते हैं, काफी बार हम अपनी सेल्फी अपलोड कर देते हैं किसी वेडिंग के फंक्शन की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आई कैन वी कैन यूज इन आवर स्कूल डॉक्यूमेंटेशन और स्कूल आईडी कार्ड्स, लाइक ऐसी फोटो अपलोड कीजिए जो पासपोर्ट साइज हो और इसमें किसी भी साइज का किसी भी फॉर्मेट का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए क्या करना है, लाइक आप ये फोटो आपकी कुछ ऐसे शो होगी। आप इसको ये जो फ्रेम आप चारों तरफ देख रहे होंगे, आपको इस फ्रेम के अंदर की फोटो क्लेट के पास जाएगी, तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अप टू डाउन, डाउन टू अप, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत इजीली पिक अपनी अपलोड कर सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। एंड काफी बार क्या होता है जूम इन एंड जूम आउट का भी इसमें एक ऑप्शन होता है। तो गाइज इसको आप अपने अकॉर्डिंग, लाइक मैं जैसे ये चूज कर लेता हूँ, जैसे हमारा परफेक्ट फ्रेम बन जाएगा और इसमें लास्ट में ऑप्शन दे रखा हुआ रोटेट लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन। सो अगर आपको कुछ लगता है कि रोटेट करने की नीड है तो यू कैन यूज इट, और अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। देन जब आपकी एक परफेक्ट फ्रेम बन जाएगी यू कैन सबमिट इट। सबमिट करने के बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अपलोड द इमेज, द सेलेक्टेड इमेज, एंड यू कैन यूज ओके। The next step up is all about the signature. Signature is also same process। अब गाइस उसके बाद क्या होता है, थर्ड ऑप्शन हमारा पूछेगा ये एप्लीकेशन नेम इन फुल एज शोन इन 10+2 सर्टिफिकेट। तो आप एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन नेम वही फिल करें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। गाइस हमें सिर्फ वही एप्लीकेशन नेम फिल करना है इसके अंदर जो हमारे 10th की सर्टिफिकेट में और आने वाले 12th के सर्टिफिकेट में है, ठीक है। सो गाइस जो भी आपका नेम है आप उसको मेंशन कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन होगा जेंडर। देन यू हैव टू चूज योर जेंडर आइदर मेल फीमेल, और जो भी आप हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। देन डेट ऑफ बर्थ, तो गाइस सबसे पहले आपको डेट चूज करनी है क्योंकि जो इनका फॉर्मेट है वो डेट मंथ और ईयर का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चूज योर डेट, देन योर मंथ, देन योर ईयर। तो ईयर गाइस आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ईयर है, ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, आपसे पूछेगा नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आप इंडियन, ठीक है। उसके बाद अब ये आपसे पूछता है ये पॉइंट, इसके बाद आपके पॉइंट बहुत ज्यादा केयरफुली आपको फिल करनी है। रेसिडेंस स्टेट, सेलेक्ट द फील्ड ओनली इफ यू वांट टू क्लेम सीट अंडर एनआरआई ओसीआई पीआईओ रिजर्वेशन कैटेगरी। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो ही आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इनमें से कुछ है तो आपको अगर इनके अंदर रिजर्वेशन चाहिए इन कैटेगरी के अंदर तो ही आपको इसको चूज करना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको छोड़ देना है ऐसे गाइस, ठीक है। फिर आता है सेलेक्ट ऑल इंडिया कैटेगरी। अब ऑल इंडिया कैटेगरी से जो मतलब है वो है आपका जनरल है, आप ओबीसी है या एससी है या एसटी है।
अब आप ध्यान रखिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो यू कैन इजीली मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर जनरल के अलावा आपकी अदर कोई कैटेगरी जैसे ओबीसी है या फिर आपकी एससी है या फिर एसटी है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे मैंने चूज किया ओबीसी, ठीक है, देन मेरे पे जो नेक्स्ट स्टेप मेरे में ऐड ऑन हो जाएगा वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है। और उसमें एक ये आएगा अपलोड योर रेविलेंट डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, साइज शुड बी लेस देन 1.5 MB। तो गाइज आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओबीसी के लिए हो, एससी के लिए हो या एसटी के लिए हो, वो आपको इसमें अपलोड करना है लेस देन 1.5 MB इन पीडीएफ फॉर्मेट, नॉट जेपीजी और जेपीईजी, ठीक है। तो गाइज आपको उसके अंदर अपलोड करना है। आप ऐसे आगे बढ़ेंगे गाइज तो आप एक ऑप्शन शो होगा आपको, इज द कैंडिडेट इन द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो गाइज मैं जिन बच्चों को नहीं पता ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर होता है। तो अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप उसको यस कीजिए ऑप्शन को, और नहीं है तो नो कीजिए। अच्छा, इसमें एक प्लस बेनिफिट ये है कि अगर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और वो ईडब्ल्यूएस हैं तो उसमें क्या होता है कि यस करने पे आपको अभी इसमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बट मे बी शायद एडमिट कार्ड से पहले आपको सबमिट करना पड़े, बट अभी नहीं करना है। तो अगर आप यू कैन चूज यस अगर आप हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और नहीं है तो आप नो चूज करेंगे। देन आपसे अगला पूछेगा इज द कैंडिडेट एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। तो गाइज उसमें आप नो और यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यस और नो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन आता है दैट्स द कैंडिडेट, जो आपको ये शो होगा लास्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको शो होगा डज द कैंडिडेट फॉल अंडर द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। सो गाइज अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, आइदर यू आप किसी भी कास्ट से आते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अब ये जो चार मैंने आपको बताए, एनआरआई और पर्सन विद डिसेबिलिटी और बीपीएल, अगर मैं इनमें से कोई भी यस करूंगा या आप इनमें से कोई भी हैं, तो सेम एज जैसे आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना था आपको लेस देन 1.5 MB गाइस, वैसा ही आपको इसमें अपलोड करना है। लाइक अगर आप बीपीएल हैं तो आपको बीपीएल सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना होगा, दैट यू हैव टू बिलोंग विद द बीपीएल कैटेगरी, ठीक है गाइस। तो आपको इसके अंदर अपलोड करना है, और अगर आप नहीं है तो यू कैन चूज नो एंड आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा गाइस, लास्ट इसमें ऑप्शन जो शो होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन में, वो है आपका डोमिसाइल स्टेट। तो आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट है आप वो चूज कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट से मतलब ये भी है कि आपकी 12th की स्कूलिंग कहाँ से हुई है। देन हम इसमें क्या करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट। जैसे हम सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे फिर ये सेव ऊपर की साइड ऐसे लिखा आ जाएगा गाइस। उसके बाद क्या करना है, हमें मूव करना है नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज आवर कम्युनिकेशन डिटेल्स। लाइक मैं अपना एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। इसमें भी सेम आपको चूज करना है। पहले आपको पहले आपको एड्रेस मेंशन करना है, देन आपको स्टेट, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है, ठीक है। पिन कोड मेंशन करना है, जो भी आपका पिन कोड लगता है गाइस। फिर आता है मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंटेड, ऑल नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू दिस नंबर। गाइस ये आप जब भी इसको फिल करेंगे बहुत ही केयरफुली कीजिएगा गाइस, मेंशन कर दिया। फिर हमें अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब हमें अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स भरनी है। तो गाइस इसको आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। फर्स्ट आपसे पूछेगा क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपको अपने विद स्ट्रीम इसके अंदर फिल करना है कि अगर आपके पास आर्ट्स है तो आपको आर्ट्स, कॉमर्स है तो कॉमर्स, ह्यूमनिटीज है तो ह्यूमनिटीज, अदर्स है तो आपको मेंशन करना है क्या स्ट्रीम है आपके, और साइंस है तो साइंस, ठीक है। जो गाइज 2021 में एग्जाम देंगे वो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे अपीयरिंग और अपीयर्ड, ठीक है। गाइज मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो 2021 में एग्जाम देंगे 12th का वो अपीयरिंग और अपीयर्ड करेंगे,
और जो उनका ऑलरेडी 12th पास आउट हो चुका है, जो ड्रॉप कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो किसको चूज करेंगे, पास्ट को। अगर आप पास्ट चूज करेंगे तो मंथ ऑफ पासिंग आपको जब भी आपका रिजल्ट आया था वो आपको चूज करना है, ईयर भी, और अपनी परसेंटेज मेंशन करनी है। अब अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ जो 12th में एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं 2021 में। फॉर अपीयरिंग कैंडिडेट गाइस, यू हैव टू चूज अपीयरिंग द मंथ ऑफ पासिंग। तो गाइस आप अपने जैसे मई में एग्जाम होने हैं सीबीएसई के, वी ऑल नो अबाउट, तो हम इसमें एक मंथ ऑफ पासिंग जून 2021 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस हमें नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, तो इसमें परसेंटेज मेंशन नहीं करेंगे। तो गाइस हम इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। अब आता है प्रेफरेंस। तो आप टेस्ट सेंटर सिर्फ वही चूज करना जो आपकी लोकेलिटी के नियर बाय हो। जैसे दिल्ली एनसीआर कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं कि इसमें ऑप्शन है नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली और गुड़गांव, ठीक है। ये सब नियर बाय में, तो आपको तीन आप चूज करने हैं। फर्स्ट आपको चूज करना है प्रेफरेंस 1, एंड फिर प्रेफरेंस 2, देन प्रेफरेंस 3। ठीक है गाइस, जब आप इसको चूज कर लेंगे देन यू लॉक इट, सेव एज ड्राफ्ट। अब आते हैं गाइस रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन, अब आपसे फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं कर्नाटका डोमिसाइल। अगर आप पे कर्नाटका का डोमिसाइल है तो आप इसको राइट कर देंगे, अदरवाइज नहीं। अब दे रखा है फॉर हैदराबाद, आर यू रेसिडेंट स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना, तो आप इसमें नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, ठीक है। जे एंड के रेसिडेंस, अगर आपका जे एंड के में रेसिडेंस है, डोमिसाइल ऑफ जे एंड के, ठीक है, अगर इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो गाइज ये बात ध्यान रखना कि आप जो भी रिजर्वेशन चूज करेंगे वो आपको प्रूफ करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और अगर आप उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो क्लैट आपका एडमिशन विड्रॉ भी कर सकता है। फिर लास्ट में मेरे से ये पूछेगा कि आप मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये सब सही है, तो मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ। तो गाइस फिर दोबारा आप एक बार पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाइए, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्रेफरेंस, ये सब आप क्रॉस चेक करके यहाँ पे ओके, और उसके बाद आप सबमिट फॉर्म कर दीजिए। गाइस उसके बाद क्या करना है, आपको अपना ईमेल वेरीफाई करवाना है, ठीक है। ईमेल वेरीफाई, जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला है, वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट ओटीपी, ठीक है। जैसे गाइज मैंने ओटीपी के लिए ओके किया, तो आप ध्यान रखना गाइज हमारी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है। समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट का सर्वर डाउन होता है तो ओटीपी थोड़ा लेट आता है। सो गाइज इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ईमेल वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ओटीपी आ जाएगा, देन आप इसको वेरीफाई एक दो दिन में कभी भी करा सकते हैं फॉर्म फिल करने के आसपास। इसको वेरीफाई कर दूंगा तो मेरी ईमेल क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ईमेल वेरीफाइड, ठीक है गाइस, आपको दिख ही रहा होगा ईमेल वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमको पेमेंट करनी है। अगर आपको एडिट करना है अभी भी कुछ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जाना है मेक पेमेंट पे, ठीक है गाइस, मेक पेमेंट। अब उसके अंदर ये आपसे पूछेगा डू यू वांट प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप पेपर्स चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, तो आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना होगा। और अगर आपको गाइस क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ पे नाउ। अब पे करने के ऑप्शन क्या क्या है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोन नंबर मेंशन करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप ये फोन नंबर आपके बैंक में हो, अगर आप किसी और का कार्ड यूज कर रहे हैं तो गाइस कोई भी आप अपना फोन नंबर यूज कर सकते हैं। देन आपके पास आता है ईमेल, आप ईमेल इसमें अपनी डाल दीजिए जो आपने फॉर्म में डाली है, और यू कैन यूज एनी अदर ईमेल, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रोसीड करना है, ठीक है गाइस। अब उसके बाद हम पे कई सारे ऑप्शन आएंगे जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा है, ठीक है गाइस। नेट बैंकिंग, अगर आप यूज करना चाहते हैं नेट बैंकिंग तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई कार्ड है या यूपीआई से भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो मेरे को बहुत इजी स्टेप्स लगता है उससे लास्ट वाला है, तो क्यूआर कोड, ठीक है गाइस। अगर आपको क्यूआर कोड यूज करना है देन आप ऐसे करेंगे, ठीक। अगर जो मेरे को सबसे कूल लगता है वो इसका सेकंड ऑप्शन लगता है, पे यूजिंग क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड ओके करा मैंने, देन आई विल चूज टू कंटिन्यू। देन एक यहाँ पे मेरे ओटीपी एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा, ये गाइस। और उसके अलावा भी हम पे और बतेरे ऑप्शन है,
लाइक जैसे अगर वो सब आप पे नहीं है, आप कोई भी एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं, लाइक वो डेबिट कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, डेबिट कुछ भी हो, क्रेडिट कार्ड हो। जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आपको अपना प्रिंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आइदर यू कैन सेव आल्सो द फीस रिसिप्ट। जैसे ही आप सेव कर लेंगे, आपके होम पेज पे यहाँ पे मेक पेमेंट की जगह लिखा आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिट। देन गाइस आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट एप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो गाइस आई होप मैंने आपकी सब क्वेरी क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच।